परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति हो। आज की इस सुंदर सुबह के वेला में फिर एक और बार परमेश्वर के सन्मुख पर आने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किया है। जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा एक दिवस देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर की अपार कृपा के लिए, करुणा के लिए मैं हृदय के गहराई से परमेश्वर के शुक्रगुजारिश करता हूं। हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को शीघ्र आने वाले मसीह यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में नमस्कार कहते हैं। आप सबको यीशु के नाम में अभिवादन, स्वागत। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु के अनुग्रह के कारण सुरक्षित है। परमेश्वर आगे भी आपके जीवन के अंदर सुरक्षा प्रदान करने पाए। आपके परिवार में परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा परमेश्वर फिर से भेजने पाए। शांतिमय जीवन, प्रेम से भरे जीवन, करुणा से भरे हुए जीवन परमेश्वर आपके हृदय के अंदर देने पाए। परमेश्वर उसी में आपको अपने असीम आशीषों से भरने पाए। इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से यीशु क्रिस्त के चरित्र के विषय पर देखते आया। यीशु क्रिस्त पवित्र था, यीशु क्रिस्त प्रेममय था। आत्माओं के प्रति यीशु क्रिस्त का प्रेम, यीशु क्रिस्त करुणामय था। आज हम देखेंगे अगला बिंदु, यीशु क्रिस्त प्रार्थनाशील था। हमें चारों सुसमाचारों में उद्धारकर्ता के महान प्रार्थनापूर्ण जीवन की झलक मिलती है, परंतु सबसे अधिक प्रभावशाली विवरण इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7वें पद जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसको सुनी गई। पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु के सबसे अधिक प्रभावशाली प्रार्थना का विवरण सुसमाचारों से बढ़कर इब्रानियों की पत्री में बताया गया। इस प्रकार की शब्द जो है सुसमाचारों में नहीं पाएंगे। यीशु ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर परमेश्वर के सन्मुख पर प्रार्थनाएं और विनती की। अपनी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। यह हम
इस बात हम समझ सकते हैं कि यीशु के प्रार्थना जीवन किस प्रकार था। जब सुसमाचारों के अंदर जब हम ढूंढेंगे, वहां पर इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में उसकी 12 आयत को जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को, शिष्यों को नियुक्ति किस प्रकार दिया, उसी के विषय पर यहां पर देख सकते हैं कि यीशु के लिए संपूर्ण रात्रि प्रार्थना करना असाधारण बात नहीं थी। वहां पर लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यीशु किसी भी कार्य करने से पूर्व रात भर प्रार्थना करने का एक शैली, एक स्वभाव, एक आदत मसीह यीशु में पाया जाता है। हमारे जीवन के अंदर भी किसी भी चीज के चुनाव के पहले, निर्णय के पहले यही बात हम अपने जीवन के अंदर भी लेना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करके पिता परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम जब कामों का तय करेंगे, परमेश्वर के हाथ उसी के ऊपर बना रहेगा। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 35वां आयत में भी यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं। वहां पर लिखा है, भोर को दिन निकलते ही से बहुत पहले यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु एकांत में समय बिताना चाहा। यहां सब हम इस बात समझ सकता है कि यीशु अपने जीवन में केवल काम के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए भी समय निकाला। परमेश्वर के सन्मुख पर परमेश्वर की इच्छा को जानने का कोशिश किया। इसलिए प्रियो, हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में आजकल रात भर प्रार्थना करने हमारे लिए मुश्किल है। 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए मुश्किल है, फिर घंटों का बात क्यों करें। कई स्थानों में लोग प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाता है, लेकिन इसमें प्रार्थना में ज्यादा लोग इकट्ठा होना नहीं चाहता है। लेकिन जिनके अंदर प्रार्थना का बोझ है, दर्शन है, जागृति के प्रति, देश के बचाव के प्रति, लोगों के उद्धार के प्रति जिनके अंदर थोड़ा सा ही उत्साह है, वे प्रार्थना के लिए अपने समय बिताता है। यीशु के कदमों पर घंटों तक प्रार्थना करने का आदत लोगों के लिए। इन दिनों में हमारे देश के मसीहों के प्रति जो विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सुसमाचार के विरोधियों का गिनती बढ़ते जा रहा है। उसी बात को देखकर अगले हफ्ते परमेश्वर के दास लोग यूपी पूरे घूम के रात भर होल नाइट प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। 10 गाड़ी में पूरे 75
जिलाओं में घूम के हर एक जिलाओं में हॉल नाइट प्रार्थना करने, देश के बचाव के लिए, राज्य के बचाव के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। यीशु के स्वभाव जैसे प्रार्थना करने वाले अनेक भक्तों को मैंने देखा, जो घंटों तक प्रभु की उपस्थिति में बैठ के रोता है। और उनका प्रचार इतना, वो क्या बोलेंगे, कन्वेंशन प्रचारक नहीं है, उपवास प्रार्थना के वीर नहीं है, लेकिन प्रार्थना घंटों तक 8-8 घंटे बैठ के प्रार्थना करने वाले लोगों को मैंने देखा। 4-4 घंटे प्रार्थना करने वाले प्रभु के दासों को देखा है। उनका यही इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए। यहाँ पर यीशु एक सुंदर उदाहरण के रूप में रात भर प्रार्थना करके अपने प्रेरितों को चुना। रात भर अकेला बैठकर एकांत में जाके यीशु प्रार्थना किया। यीशु ने अपने बपतिस्मा, परीक्षा आदि महान अनुभवों से पहले प्रार्थना किया है करके लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार हम देख सकते हैं। 3:21 में इस प्रकार लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये है आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रार्थना करने वाला, रात भर प्रार्थना करने वाला, अकेले एकांत में प्रार्थना करने वाले, बपतिस्मा के समय में भी यहां पे लिखा है कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यहां यूहन्ना 6 अध्याय 15 पद में भी हम इसी प्रकार वचन हमें सिखाता है कि 6 का 15 पद देखेंगे। वहां पर लिखा है, यीशु यह जानकर वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। देखिए, यीशु अकेले में प्रार्थना करने चला जाता था। यही स्वभाव हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में होने के लिए आज हम भी प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। और जब हम आगे देखते हैं, यीशु आश्चर्य कर्मों के लिए खुले रूप में पिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। जब मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 19वां पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार लिखा है कि तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, चेलों ने लोगों को दी। यहां से हम देख सकते हैं कि आश्चर्यकर्म कार्य करने यीशु परमेश्वर को धन्यवाद देता था। यीशु प्रार्थना करता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में भी हम इसी प्रकार मसीह के प्रार्थना जीवन के अनुभव के विषय पर देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार वचन बताता है, मैं
जान था, मैंने तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने एक कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। बड़े भीड़ के बीच में भी यीशु पिता परमेश्वर से बातें करते हुए यह सब वचनों से हम समझ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, यीशु आश्चर्य कर्म करने के लिए खुले रूप में भीड़ों के बीच में धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। यहां पर लाजर को फिर से जिलाने का अद्भुत कार्य, मृतक व्यक्ति को बाहर लाने के लिए, जिंदा करने के लिए पब्लिकली यीशु प्रार्थना किया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मेरे कहने का तात्पर्य है, यीशु क्रिस्त प्रार्थनाशील था। आगे हम जब और यीशु के इस स्वभाव के बारे में सीखेंगे। यीशु ने अपने होठों पर पिता से प्रार्थना के साथ अपना पार्थिव जीवन समाप्त किया है। जब लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि 23 का 46वां पद में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने अपने होठों पर पिता से प्रार्थना के साथ अपना पार्थिव जीवन समाप्त किया। कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। पब्लिकली इस बातें यीशु अंगीकार करते हुए परमपिता परमेश्वर के सामने ये समर्पण के साथ प्रार्थना वे करते हुए हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रियो, हमें बहुत प्रार्थना के लिए यीशु जैसे खोज करता था। वह पर्वत पर या किसी एकांत स्थान पर चला जाता था। उसी अनुभव हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करने, लागू करने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें भी बलवंत करने पाए, उसी के लिए आज के दिन में फिर से हम अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करने पाए। आइए हम प्रार्थना में फिर से जाएं। महान और सर्वशक्तिमान, करुणामय और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका नाम की महिमा और स्तुति फिर से करते हैं। खुदावंद, आज के दिन में अब तक आपकी चरणों पर बैठकर आपके वचन की गहरे बातों को समझने का शक्ति आपने हमें दिया। आप करुणामय परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु जी, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्तित्व था। हमें भी खुदावंद प्रार्थना करने सहायता कीजिए। रात भर प्रार्थना करने के लिए, घंटों घंटों तक प्रार्थना करने के लिए, दिन में प्रार्थना करने के लिए, एकांत में प्रार्थना करने के लिए पवित्र परमेश्वर आप हमेशा अद्भुत कार्य देखने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरत है करके आप हमें करके दिखाया। हमारे भी अंदर वही स्वभाव दीजिए, वही जीवन शैली हमारे अंदर भी दीजिए, ताकि हम भी आपके समान यहाँ पर आपके कार्य को, सुसमाचार की सेवा को कर सके। पिता, हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को
यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित कर देते हैं। वो आशीष की कारण बनने पाए, अपने पंगों के आड़ में उनको छिपा। आदर महिमा आपको देते इस बिंदी उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर अपनी असीम आशीषों से आप सबको भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।